हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान करंट जीके का एक टॉपिक और लेकर के आए हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख पेनोरमा। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 60 पेनोरमा और किस जगह पे वो स्थित हैं वो सारे के सारे याद करवा दूंगा एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होगी, उनके नाम के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि वो किस जिले के अंदर हैं। बताने की कोई जरूरत नहीं है, हर बार यहां से एक आध क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो एक तो ये जो है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा करंट जीके का भी हो जाता है। जब भी बजट हर साल सरकार जो है वो बजट घोषणा करती है, उसके अंदर 2-4 पेनोरमा तो जो है वो बनाने की घोषणा करती है। पेनोरमा होते क्या हैं? पेनोरमा मान लो कोई एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ी शख्सियत है जिसको सभी लोग जानते हैं, मान लो तेजाजी महाराज हैं। उनके जीवन का जन्म से लेकर के और उनकी मृत्यु तक का जो भी जो वर्णन जो होता है वो मूर्तियों के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है जी। आप जाकर के देखोगे उसके अंदर पेनोरमा जो होता है वहां पर आपको मूर्तियां वगैरह दिखाई देगी तेजाजी की, या जिस भी महान व्यक्ति का जो वो पेनोरमा है उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। अब समझ जाना आप लोग, बाकी सर्च कर लेना, गूगल मार देना एक बार कि पेनोरमा क्या होता है, या तेजाजी का पेनोरमा, आपको इजीली पता लग जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कौन कौन से पेनोरमा याद करवाने वाला हूं। 60 कौन कौन से हैं, 60 से ज्यादा ही है, 60 भी नहीं है। देखना आप, देखो ये गुरु गोविंद सिंह जी, गोगा जी, शौर्य, युद्ध, संत सदाराम, लोक देवता, बाबा रामदेव जी, तेजाजी, जंबेश्वर जी, मीरा जी, हड़बू जी, ठीक है जी। 15 तो ये यहां तक हैं, 15 और 15 30 ये यहां तक हो गए, बच गए कितने? 45, और ये यहां पर जाकर के कुल मिलाकर के 63 पेनोरमा है। और आप कहोगे सर इतने सारे क्यों याद करवा रहे हो? इतने सारे मैं याद इसलिए करवा रहा हूं कि देखो एक तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, इनको याद करना भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है भाई। आप लोग छोड़ करके चले जाते हो फालतू के अंदर ही। एक नंबर का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम के अंदर आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो कहीं से भी आ सकता है। इसलिए इसके बाद में आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आ गया। पिछले 2-3 साल में जितने भी पेनोरमा बने हैं ना, सारे के सारे मैं यहाँ याद करवा दूंगा, ठीक है जी। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि थंबनेल के ऊपर मैं सेकंड ग्रेड लिख देता हूं, या एलडीसी लिख देता हूं, या फर्स्ट ग्रेड लिख देता हूं। फिर बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के पूछते हैं, मान लो मैंने सेकंड ग्रेड करंट जीके लिख दिया, बच्चे पूछते हैं कि सर ये एलडीसी के लिए भी यही है क्या? करंट जीके होता है। थंबनेल के ऊपर किसी भी एग्जाम का नाम इसलिए लिखा जाता है कि आगे आने वाले एग्जाम के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाए। बाकी करंट जीके चेंज थोड़ी होता है, हर क्लास के लिए या हर जो है वो उसी के लिए सेम ही तो होता है ऑलमोस्ट। टॉपिक देख लो आप, यदि वो टॉपिक आपके करंट जीके में भी है तो आपका सही है, बिल्कुल वही होगा, ठीक है जी। अब चलिए शुरुआत करते हैं बगैर इधर उधर की बातें किए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो ये है हमारा प्यारा राजस्थान, ये है हमारा प्यारा राजस्थान, ये है राजस्थान का मैप, ठीक है जी। अब देखो सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा जिला है? गंगानगर है। सबसे ऊपर ही ऊपर यहां पर कौन है दोस्तों? गंगानगर, या गुरु जी का स्थान है। देखो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, है ना। मतलब गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा बता दिया है। गुरु का स्थान जो है ना वो गोगा जी से भी बड़ा बता दिया। गोगा जी क्या है? गोगा जी से भी ऊपर है किसका स्थान? गुरु का स्थान। तो फिर क्या है? गुरु से ये यहां पर गुरु याद रख लेना आप, है ना। और उनके जस्ट जो है क्या, ये यहां पर गोगा जी नंबर 2 के ऊपर। 2 चीजें तो ये हो जाएगी, एक साथ याद हो जाएंगे, कुछ चीजें तो मैप से ही याद हो जाएगी। तीसरी बात करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसा जिला, राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां जिसने सबसे ज्यादा देश को फौजी दिए, जिन फौजियों ने सबसे ज्यादा जो है वो शौर्य का परिचय दिया है सेना के अंदर, वो कौन सा है? वो दोस्तों झुंझुनू है। सबसे ज्यादा शौर्य का यानी वीरता का फौजियों का, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक शौर्य मेमोरियल जो है वो यहां पर बना हुआ है, या संग्रहालय जिसको बोलते हैं वो, ठीक है जी। ये फौजी यहां पर थे, राजस्थान के किधर थे दोस्तों? राजस्थान के पूर्वी साइड के अंदर थे। लेकिन ये फौजी जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो किधर जाते थे? अरे वो जैसलमेर में, इधर ही तो करेंगे ना पाकिस्तान के साथ में युद्ध। अपने युद्ध तो पाकिस्तान के साथ में होते हैं, ऐसे हरियाणा के साथ में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके साथ में तो करते नहीं है, क्योंकि ये तो अपना ही पार्ट है ना, अपने ही भाई हैं ये तो यहां से ये लोग आते थे फौजी भाई, और यहां पर आकर के पाकिस्तान के साथ में युद्ध करते थे। अब आप बोलोगे सर जैसलमेर में ही क्यों करते थे ये युद्ध? भाई बीकानेर, गंगानगर या फलोदी या कई बॉर्डर तो और भी तो लगते हैं ना। देखो यहां पर आकर के वो युद्ध करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि यहां पर हमेशा से ही, सदा से ही क्या था? बाबा रामदेव का आशीर्वाद रहा है। बाबा रामदेव की स्थली यहीं पर तो है, मंदिर यहीं पर तो है, तो यहां पर सदा से ही किसका? बाबा रामदेव का क्या रहा? जो तो आशीर्वाद रहा है। तो यहां से फिर आकर के वो युद्ध करते हैं। अब यहां से आपको 6 जो है संग्रहालय या जो बोलते हैं पेनोरमा आपको याद हो जाएंगे। देखना कौन कौन से। सबसे पहले
गुरु गोविंद सिंह बूढ़ादोड़ श्री गंगानगर। गुरु गोविंद सिंह, गुरु का स्थान सबसे ऊपर ही ऊपर है। किससे ऊपर है? गोगा जी से। गोगा जी का पेनोरमा कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। नंबर 3 पे मैंने क्या बताया था? शौर्य वाला, शौर्य उद्यान, ये कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। वॉर मेमोरियल जिसको बोलते हैं, शौर्य उद्यान, ये कहां पर है? झुंझुनू में है, क्योंकि झुंझुनू में सबसे ज्यादा फौजी है। वो जाकर के युद्ध करते थे जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय बना हुआ है। और क्यों? क्योंकि वहां पर सदा से ही, यानी सदाराम जी जैसलमेर के अंदर है। संत सदाराम जी का पेनोरमा कहां पर है? जैसलमेर में है। सदा से ही बाबा रामदेव जी का क्या रहा है? बाबा रामदेव जी जैसलमेर के अंदर इनका पेनोरमा है। सदा से ही बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद रहा है। तो 6 तो ऐसे याद हो गए, चुटकियों में याद हो जाएंगे सारे के सारे। वीडियो को जो बच्चा एंड तक देखेगा ना, मेरी गारंटी है लास्ट तक याद हो जाएंगे उसको। फिर मैं एक एमसीक्यूज भी करवाऊंगा आपको, लेकिन वो एमसीक्यूज जो है वो अपने दूसरे चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। द एमसीक्यूज हंटर नाम से है। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो आप ये देखना, आप ये क्या है दोस्तों? ये एक बच्चा है और ये बच्चा धीरे धीरे क्या बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो ट्रिक आपकी यहीं से निकल के आएगी। क्या है कि आदमी कितना भी तेज हो ले, कई लोग सोचते हैं कि हम लोग मृत्यु के ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आदमी कितना भी तो तेज हो ले, जन्मबा से लेकर के मरना तक उसके हड्डियां जो है वो गल जाएगी। हार्ड जो है उसके गल जाएंगे, हार्ड गल जाएंगे। ये सब वो लिखवा के ही लाया है कि कोई भी यहां पर अमर नहीं रहेगा। सही सही बात है ना, कि हर आदमी यहां पर जो है वो ये चीज लिखवा के लाया है कि वो कभी भी अमर नहीं रहेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब के सब कहां के हैं दोस्तों? ये हैं नागौर के। ये सारे के सारे पेनोरमा कहां के हैं? नागौर के हैं। कौन कौन से पेनोरमा मैं बताता हूं आपको, देखना आप। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तेज। एक तो है तेजाजी महाराज का, और तेजाजी महाराज का 2 है, एक और है। अभी थोड़ी देर में तेजाजी महाराज का और भी आ जाएगा। जन्मबा से लेकर के यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा जंबेश्वर जी। जंबेश्वर, जन्मबा से जंबेश्वर जी। ठीक है जी। अच्छा, मरना से क्या हो जाएगा? मरना से यहां पर आपका हो जाएगा क्या? मीरा। मरना से मीराबाई, मीराबाई। ठीक है जी। हार्ड से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हड़बूजी, हड़बूजी, हड़बूजी हो जाएगा, है ना। और लिखवा से क्या हो जाएगा? ये यहां पर हो जाएगा संत लिखमीदास। संत लिखमीदास जी का पेनोरमा, संत लिखमीदास जी का पेनोरमा। और अमर से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा कहां पर है दोस्तों? ये सब है नागौर के अंदर। तो गौर करने वाली बात ये है, ट्रिक क्या है कि गौर करने वाली बात यह है मित्रों, कि आप कितने भी तेज हो लो, लेकिन जन्मबा से मरबा तक आपके हड्डियां गल जाएगी। और ये सब लिखवा के लाई हैं कि कोई भी यहां पर अमर नहीं रहेगा। गौर करने वाली बात है, तो गौर से कर देना नागौर। और नागौर के अंदर कौन कौन से हैं दिखाता हूं मैं आपको, देखना जरा। नागौर के अंदर है वीर तेजा जी, कितना भी तेज हो ले तेजा जी। ठीक है जी। जंबेश्वर जी, जन्मबा से लेकर के मरना से मीराबाई कर देना। मीराबाई, मीरा मेड़तरी, है ना। हार्ड, हड़बूजी, हार्ड जो है वो क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे आपके। ये सब लिखवा के लाया है कि कोई भी अमर नहीं रहेगा। ये सारे के सारे कहां पर हैं? देखो, वीर तेजा जी का क्या है? खड़नाल के अंदर है। जंबेश्वर जी का पीपासर में है। अब आर्ट एंड कल्चर में आपने लोक संत, लोक देवता यदि पढ़े हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें याद होगी, पता लग जाएगा आपके लिए, इजी ही है ना। मीनाबाई मेड़ता की है ना। हड़बूजी बेंगटी बुढ़ोल, बेंगटी व बुढ़ोल के अंदर ये कहां पर है? ये नागौर में है। संत लिखमीदास और अमर सिंह राठौड़ दोनों के दोनों कहां पर है दोस्तों? ये है आपके नागौर के अंदर। ये सारे नागौर में है। ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और देखना। अब एक ट्रिक और है, ये कहां की है? देखो, काले काले गिरी, गिरी किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं ना। डूंगर के काले काले डूंगर पर आदिवासियों ने मावा खाने का कलंक लगाया कि ये जो डूंगर है ना, ये सारा का सारा अपना मावा खा गया। डूंगर का मतलब क्या होता है? जो मोटा ताजा शरीर वाला आदमी होता है ना, उसको बोलते हैं डूंगर सिंह है भाई, ये तो बड़ा शरीर है इसका, और ये सारा का सारा मावा खा गया। तो काले काले गिरी या फिर डूंगर जिसको बोलते हैं, उस पर आदिवासियों ने मावा खाने का कलंक लगा दिया। मावा खाने का कलंक। अब देखना, आप बता देता हूं मैं यहीं से सीधा सीधा ही। देखो, काले काले से क्या हो जाएगा? काले काले से हो जाएगा कालीबाई। कालीबाई भील, ये डूंगरपुर के अंदर है ना। काले काले, ये देखो, ये क्या हो जाएगा? यहां से 1 मिनट, काले काले से हो जाएगा। दूसरा क्या है? ये गिरी। अच्छा, कौन सा गिरी? ये है गोविंद गिरी, ये भी डूंगरपुर के अंदर है। तीसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं तो आदिवासी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम मानगढ़ धाम, 1500 लोग मारे गए थे लगभग वहां पर, ये
डूंगरपुर के अंदर है ये भी। अच्छा, मावा से क्या हो जाएगा, संत माव जी। और एक चीज और याद रख लेना कि उसके ऊपर कलंक है, तो संत माव जी ने क्या किया था, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी थी। हालांकि ये पेनोरमा वाले से थोड़ा सा हटके है, बट याद हो जाएगा। क्या, देखो, काले काले से कालीबाई, गिरी से गोविंद गिरी, आदिवासी से आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम, और मावा से क्या हो जाएगा, संत माव जी। थोड़ी थोड़ी तो इनकी लोकेशन भी दिमाग में याद रखना आप, ताकि इजी वे में देखो तुक्का भी मारो तो सही हो जाए। जैसे संत माव जी का पता है ना कि डूंगरपुर में है, तो ऑप्शन में मान लो आ गया डूंगरपुर आ गया, और बांसवाड़ा आ गया, और प्रतापगढ़ आ गया, तब तो आपका मामला टाइट हो जाएगा वहां पे, यदि एग्जैक्टली याद नहीं है तो। अदरवाइज फिर क्या है, थोड़ा सा जैसे आपको डूंगरपुर ऑप्शन में आ गया, दूसरी तरफ से हनुमानगढ़ आ गया, फिर झुंझुनू आ गया, और फिर अजमेर आ गया, तो उन तीनों के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो वहां तो आपका तुक्का सही बैठ जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा जो है इनको हम लोग याद भी कर लेंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, राजा भरतहरि की कहानी पता है कि नहीं पता है? वो अपनी पत्नी जिसका नाम था पिंगला, उसका लवर था, प्यार में पागल था। पिंगला ने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसके अलावा कोई गलत नहीं है। मैंने पहले भी ये आपको कहानी सुनाई थी, मैं वापस बता देता हूं कि क्या है, राजा भरतहरि जो है ना, वो हुसैन का लवर था। उसकी पत्नी पिंगला बहुत ही सुंदर थी, और उसने पत्नी के कहने पे अपने भाई को भी मरवा दिया था, राजा विक्रम को, जो बाद में विक्रमादित्य बना था। वो स्टोरी अलग है, छोड़ देते हैं अभी, क्या बाद में दोबारा क्या सुनानी है, सर्च कर लेना आप लोग। देखो, राजा भरतहरि हुसैन का लवर था। दो लोगों के पेनोरमा हैं, और लवर से कर देना अलवर। राजा भरतहरि का पेनोरमा कहां पर मिलेगा आपको, अलवर। और हुसैन से क्या मिलेगा आपको, हुसैन खां मेवाती। ये भी कहां पर है, ये भी अलवर में है। ठीक है, अब देखना एक चीज देखना आप, जैसे क्या है, एक भरतहरि है तो अलवर है। ऑप्शन में यदि भरतहरि नगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। भरतहरि नगर में नहीं है, ये अलवर में ही है। और भरतहरि नगर में एक और है, वो कौन है दोस्तों, वो है कृष्ण भक्त अली बख्श। ये कहां पर है, ये भरतहरि नगर मुंडावर में जो है इनका पेनोरमा बना हुआ है। समझ में आई कि नहीं आई बात? आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हम लोग। देखो, आगे की ओर चलते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है अपनी आरपीएससी। और आरपीएससी पहले पेपर करवाती थी बहुत ही साफ सुथरे, अजमेर के अंदर ही तो है ये, और साफ सुथरे सुंदर सुंदर बगैर आउट है पेपर। अब किसी ने जो है वो क्या कर दिया दोस्तों, नजर लगा दी इसके, नजर लगा दी, तो अब सारे के सारे पेपर ही आउट हो रहे हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि सरस्वती या जो विद्या के सागर वाली नगरी है ना, सरस्वती या विद्या के सागर वाली नगरी कौन सी, अजमेर को तेजी से क्या करो दोस्तों, नींबू मिर्च बांधो। किसी की नजर लग गई उसकी, क्या करो आप उसको नींबू मिर्च बांधो जल्दी से जाकर के। देखो, विद्या के सागर वाली नगरी कौन सी है, अजमेर है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया, विद्या के सागर वाली देवी, ताकि आपको इजी वे में याद हो जाए। विद्या के सागर वाली नगरी कौन सी है, वो है अजमेर। तो ये जितने भी मैं पेनोरमा बताने वाला हूं, ये सारे के सारे कहां पर होंगे, ये होंगे अजमेर में। कौन कौन सा, देखो आप, ये सरस्वती से क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, सरस्वती से क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। अच्छा, विद्या के सागर से, विद्या के सागर से, विद्या के सागर से तो हो जाएगा आपका विद्यासागर जी महाराज। ये हो जाएगा विद्यासागर महाराज। विद्यासागर महाराज का पेनोरमा, विद्यासागर महाराज का जो है वो महाराज का, विद्यासागर महाराज का पेनोरमा हो जाएगा। और आगे नगरी से बात करेंगे तो ये हो जाएगा नागरीदास। किशनगढ़ में है लेकिन वो भी अजमेर में ही है ना। तेजी से क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया तेजा जी, ये सुरसरा अजमेर में है। तेजा जी का भी एक पहले भी आया था नागौर के अंदर, तो वहां पर भी है। अच्छा, नींबू से क्या हो जाएगा, निम्बार का चारी, निम्बार का चारी, निम्बार का चारी, ये निम्बार का चारी जी। तो ये सारे के सारे कहां पर हैं, इनके पेनोरमा अजमेर के अंदर हैं। किस किस के, देखना जरा, देखो आप, स्वामी दयानंद सरस्वती, आगे विद्यासागर जी महाराज, ये भी अजमेर में है। इसके अलावा नागरीदास है ना, जो है सरस्वती या विद्या के सागर वाली नगरी को क्या करना है अपने को, तेजी से जाओ, यानी तेजा जी महाराज, और नींबू मिर्च बांध के आओ भाई, नजर लग गई उसके। तो ये यहां से आपको इतने सारे ये याद हो जाएंगे। देखो 25 तो याद हो गए, छोटी छोटी सी 2-3 कहानियां बताइए मैंने, सारे के सारे याद हो जाएंगे। अभी 60 बाकी बचे कुछ जो भी है ना, वो भी आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। देखो आगे चलते हैं। ये कौन है, ये है हमारे महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी आजादी के बाद में इन्होंने क्या किया, दीन लोगों को, गरीब लोगों को बोला कि इनको जयपुर में बुलाओ आप, और उनको सेब खाने को दे दिया सबको, कि भाई तुम सब एप्पल खाओ। और उनकी सबको आत्मा को जो है वो शांति मिल गई। गरीबी तो थी आजादी के वक्त, भारत ज्यादा अमीर थोड़ी था, तो गरीबी के अंदर लोग भूखे मर रहे थे। गांधी जी ने बुलाया सबको कि आ जाओ जयपुर आ जाओ आप, और जयपुर में उनको जो है खाने को एप्पल दे दिया सबको। तो यहां से क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी का पेनोरमा जयपुर में। ठीक है जी।
दीन से क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पेनोरमा जयपुर में है। सेब खा से कर देंगे शेखा, सेब खा से कर देंगे शेखा, यानी क्या हो जाएगा, राव शेखा जी का ये हो जाएगा। आत्मा से क्या हो जाएगा, संत आत्माराम लक्ष्य, आत्माराम संत आत्माराम लक्ष्य का जो है वो पेनोरमा कहां पर है, ये भी जयपुर में है। दिखाता हूं मैं, देखना आपको। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले गांधी जी, महात्मा गांधी जयपुर में थे। उन्होंने क्या किया, दीन लोगों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये कहां पर, दानक्या जयपुर में है। राव शेखा जी अमृतसर, ये क्या हो जाएगा, ये जयपुर में है। और आगे संत आत्माराम लक्ष्य, ये क्या है, इनका भी जयपुर में है। तो कितने हो गए दोस्तों, 28 पेनोरमा हो गए। छोटी छोटी सी लाइनें हैं, एक बार और देख लेना, अभी लास्ट में रिवीजन करेंगे ना, और बाद में देखने की जरूरत नहीं है। देखने की जरूरत पड़े ना तो आप बोल देना कि सर एमसीक्यूज भी करवा दो आप, मैं करवाऊंगा, करवाता ही हूं मैं वैसे तो। देखो ये कौन है, ये है हाडी रानी, चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो ये वो रानी थी जिसने अपना सर काट करके क्या कर दिया, राजा को दे दिया था, अपने सर का कचूमर बना दिया था इसने, क्या ले लो राजा जी। राजा क्या था, प्यार में पागल था चूड़ावत, वो बोला नहीं शादी हुई थी उसकी, बोला मेरे को युद्ध में तो जाना है लेकिन मैं अपनी रानी का चेहरा ही नहीं भूल पा रहा हूँ, रानी को बुलाओ एक बार दर्शन कर लेता हूँ लास्ट टाइम। तो रानी ने सोचा कि यदि राजा का दिमाग मेरी तरफ रहेगा तो फिर वो युद्ध नहीं कर पाएगा, तो रानी ने अपना सर काट करके दे दिया, बोले लो ले जाओ, शकल ले जाओ आप, फोटो वोटो तो खींच नहीं सकते थे, तो बोला ये लो आप। तो यहीं से क्या, रानी ने कचुम्बर कर दिया था अपने वर के लिए, क्या कर दिया था, सर का कचुम्बर कर दिया था। तो देखो हाडी रानी कचुम्बर से कर देंगे सलूम्बर, और बर का मतलब क्या होता है, पति होता है। तो वर के लिए कचुम्बर कर दिया अपने सर का, किसने, हाडी रानी ने। तो इसे याद रह जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, और देखो आप, ये कौन है दोस्तों, ये है हरित ऋषि, याद करो आप, ये कौन है, ये है हरित ऋषि। और ये कौन है नीचे, ये बप्पा रावल है। कहानी तो सुनी होगी आपने, ये गायें चराते थे यहाँ पर, कौन, हरित ऋषि की गायें चराता था, कौन, बप्पा रावल। और बप्पा रावल जो है, हरित ऋषि ने जाते वक्त इनको कहा कि एक काम करता हूँ, बप्पा रावल जिसको क्या बोलते हैं, काल भोज भी बोलते हैं ना हिस्ट्री के अंदर, बोला तेरे को क्या राजा बना के जाऊँ क्या यहाँ का। हरित ऋषि ने क्या कहा बप्पा रावल को कि तेरा राजा से संबंध करवाऊं क्या, यानी राजा ही बना दूं क्या तेरे को। तो बोला हाँ बना दो महाराज। तो उसने क्या किया, पन्नों से जड़ित जो मुकुट होता है वो उसके सर पे पहना दिया, हीरे पन्ने लगे हुए थे, वो मुकुट पहना दिया और ये राजा बन गया। सुनना मेरी बात, यहां से 3 जो है वो पेनोरमा याद हो जाएंगे आपको। कौन कौन से, राजा से संबंध करवाया बप्पा रावल का, तो राज संबंध और बप्पा रावल का पेनोरमा। मुकुट तो पन्नों से जड़ा, तो पन्ना धाय का जो पेनोरमा है वो कहां पर है, कमेरी गांव या पाडोली राजसमंद के अंदर है। और बप्पा रावल का ही एक और वंशज था, नीचे चल के अपन चलेंगे थोड़ा सा देखेंगे, तो एक बहुत ही शानदार राजा जिसका नाम था महाराणा कुंभा, इनका भी कहां पर है दोस्तों, ये तीनों के तीनों आपको कहां पर मिलेंगे देखने को, राज संबंध में, माल्यावास मदारिया राज संबंध के अंदर देखने को मिलेगा। याद कैसे करोगे, देखो राजा से संबंध तो करवा दिया लेकिन मदारियों को संरक्षण कौन देता था, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ही तो थे, कौन थे, एक ऐसे जो कि युद्ध कला में भी निपुण थे और स्थापत्य कला के अंदर, यानी वो आर्ट का भी बहुत वैल्यू करते थे। तो देखो मदारिया आ गया ना, तो मदारी क्या करते थे, वो मदारियों को संरक्षण देते थे, पैसे वैसे खूब देते थे वो। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे की ओर चलते हैं, देखो आप, ये क्या हो जाएगा, ये है भामाशाह ने कहा अपने दास को कि रे दास जा ला गुदड़ी, अरे गुदड़ी लेके आ, मेरे को बैठना है। अब भामाशाह क्या है, पैसे वाला आदमी था, बाणिया था, तो उसने कह दिया अपने दास को, रे दास जा ला गुदड़ी ला के दे मेरे को। देखना सुनना मेरी बात, ये सारे के सारे कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। याद करना आप, देखो श्री भामाशाह चित्तौड़गढ़ के अंदर, रे दास संत ये चित्तौड़गढ़ में है। जाला तो झाला मन्ना बड़ी सादड़ी के अंदर जो है, ये बड़ी सादड़ी, ये थोड़ा टाइपिंग के अंदर हो गया मिस्टेक। झाला मन्ना कहां पर है, ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। समझ में आएगा, आया कि नहीं आया। देखो ये भामाशाह हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, भामाशाह हो गया, रे दास, और ये यहां से क्या हो जाएगा, जाला, और ये गुदरी से क्या हो जाएगा, ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओके मित्रों, आगे की ओर चलते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। देखो महाराणा सांगा सूरज उगते ही क्या करते थे, गौ का दूध, कुल दूध जो है वो भर के पी जाते थे।
महाराणा सांगा के शरीर में 80 घाव लगे हुए थे, आप सबको पता है, और वो युद्ध करते थे भयंकर वाला। लोगों ने पूछा कि महाराणा सांगा इतना खतरनाक युद्ध कैसे करते हैं, तो बोला कि महाराणा सांगा सुबह सुबह सूरज के उगते ही पता है क्या करते हैं, गौ का कुल दूध भर के पी जाते हैं। जितना भी वो दूध है ना, वो सारा का सारा भर के गिलास के अंदर और वो पी जाते हैं। तो देखो एक चीज देखना आप, भर से क्या हो जाएगा, भर से हो गया है कि ये सारे के सारे भरतपुर में है। ये सारे के सारे कहां पर आपके भरतपुर में है। सारे के सारे कौन कौन से, सांगा, महाराणा सांगा, सूरजमल, ये सूरजमल, और ये गो का कुल से हो जाएगा गोकुल जाट। 3 लोग हैं ये। कौन कौन से, एक महाराणा सांगा के साथ में सूरजमल, और सूरजमल के साथ में गोकुल जाट, ये भरतपुर में। ध्यान रखना आप, थोड़ा सा यदि कंफ्यूज हो जाओगे ना आप, तो देखो ये खानवा का युद्ध यहीं पर हुआ था, इसीलिए इनका पेनोरमा यहाँ पर बना हुआ है। और हम लोग महाराणा सांगा का यदि तुक्का भी मारने के लिए जाएंगे ना, तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उधर ही मारेंगे फिर तुक्का। तो ध्यान रखना महाराणा सांगा का कहाँ पर है दोस्तों, ये पेनोरमा बना हुआ है खानवा भरतपुर के अंदर। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट देखो आप, देखो ये क्या है, एक है कि ये धन्ना, संत धन्ना के धन्नी आदमी को क्या है, धन्नी आदमी को कोई भी टोक नहीं सकता, टोकते ही वो उसका इलाज कर देगा, बहुत सारे पैसे हैं ना उसके पास में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह ड्राइवर जो है, वो चालक जो है वो सुबह सुबह गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, हे भगवान मेरी गाड़ी बढ़िया चलाना, कहीं दिन में बाढ़ पे मत चढ़ा देना। क्या बोलेंगे कि कहीं दिन में बाढ़ पर मत चढ़वा देना, बाढ़ पर नहीं चढ़वा देना भगवान। तो देखो चालक से क्या हो जाएगा, चालक नेची माता, चालक ना गांव, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, हे ईश्वर, ये कहां पर हो जाएगा, ये जालिपा। और बाढ़ पर नहीं चढ़ा देना से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बाड़मेर के अंदर हैं। दोनों के दोनों कहां पर है दोस्तों, बाड़मेर में है। आगे की ओर चलें, देखो एक तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, करमेती, देखो कर को पकड़ो आप, कर के आगे सी लगा दो तो सी करमेती, सी कर, समझ आया ना, सीकरमेती, ऐसे याद करो ना, सीकरमेती माता। खंडेला की पहाड़ियां जो है वो सीकर के अंदर है। आगे की ओर चलते हैं, एक और आता है इन्हीं से मिलता जुलता, एक तो करमेती है और दूसरा कर्माबाई है। ये कर्माबाई कहां पर है, ये कर्माबाई है डीडवाना कुचामन के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। कौन, कर्माबाई। तो करमेती और कर्माबाई एक साथ याद करना, लेकिन याद रखना कि करमेती बाई सीकर में है और ये कर्माबाई डीडवाना कुचामन में। ओके, आगे चलते हैं। देखो आप, ये कौन है, सुंदरदास दोसा, और ये कौन है, दुर्लभनाथ, जो दोनों के दोनों कहां पर है, दोसा के अंदर है। देखो सुंदरदास, दास से दोसा बना दो आप, दास से दोसा बना दो आप। ये दास से क्या बना दोगे आप, दास से आप बना देना दोसा। तो सुंदरदास दोसा के थे, यानी सुंदरदास का पेनोरमा कहां पर है, दोसा के अंदर है। पहली बात तो ये। दूसरा व्यक्ति क्या है, दूसरा दुर्बल व्यक्ति, यानी कमजोर व्यक्ति तो वैसे भी हर चीज के अंदर क्या हो जाता है, दोषी हो जाता है। कहावत सुनिए कि नहीं सुनी आपने, अब वो कहावत मैं बोल नहीं सकता, क्या बोलते हैं कि गरीब की पत्नी सबकी भाभी होती है, उसको कोई भी भाभी बोल देता है। तो ये बेचारा दुर्बल व्यक्ति क्या है, दोषी होता है हर चीज के अंदर ही। आगे की ओर चलें, देखो आप याद करना आप, ये कौन है, ये है हमारे वीर बजरंगबली, महावीर जी हैं ये। और अपने तन के ऊपर इन्होंने क्या है, सिंदूर लगा ली थी, रोली लगा ली थी। एक बार इन्होंने माता सीता को देखा था जो कि मांग के अंदर सिंदूर भर रहे थे। उन्होंने पूछा था कि माता ये सिंदूर क्यों लगाते हो आप। तो माता सीता ने कहा कि मैं ये सिंदूर लगाती हूँ क्योंकि ये सिंदूर लगाने के बाद में आपके भगवान मुझे और ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो मैं उनको बहुत अच्छी लगती हूँ। तो ये सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर के ऊपर वो जो है सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया था। तो कि भगवान को आप पसंद हो तो मैं तो कई गुना ज़्यादा पसंद आ जाऊंगा। तो शरीर सर के ऊपर क्या लगा लिया था, महावीर ने रोली लगा ली थी, रोली। देखो महावीर जी का पेनोरमा करोली, महावीर जी का पेनोरमा करोली, करोली के अंदर से रोली पकड़ लेना और महावीर जी से आप लोग हनुमान जी को, है ना। आगे चलें, देखो और देखो भाई, और देखो रावचंद्र सेन जोधपुर। देखो ये रावचंद्र सेन ये कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं, मारवाड़ के शासक हैं। और रावचंद्र सेन को क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक मारवाड़ का, कहाँ का, मारवाड़ का। और मारवाड़ का मतलब जोधपुर ही होता है। वैसे तो जोधपुर के आसपास का एरिया भी मारवाड़ क्षेत्र में आता है, बट हम लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया कि मारवाड़ का मतलब जोधपुर, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, और क्या जो है आमेर का मतलब क्या हो गया है, जयपुर हो गया है। हालांकि एरिया तो बहुत ज्यादा था। तो भूला बिसरा शासक, भूला बिसरा का मतलब इसकी तो केवल यादें ही यादें बची है। तो श्री यादे का भी कहां पर है, जोधपुर में। आगे चलते हैं और देखते हैं, आप देखो बताता हूं मैं क्या।
एक व्यक्ति के बाल उड़ रहे थे बहुत ज्यादा, तो वो दुर्गा माता के पास में गया कि दुर्गा का दास जाकर के बोला कि हे माँ मेरे बाल उतर रहे हैं, कोई इलाज बता दे, गंजाई हो जाऊंगा थोड़े दिन में, और शादी भी नहीं हुई है। तो देखो दुर्गा का दास से क्या हो जाएगा, दुर्गा दास बाल उतर रहे हैं, बाल उतर रहे हैं से बाल उतरा कर देना है ना। हे माँ से कर देंगे खे माँ बाबा, ये भी कहां पर है, ये भी आपके बालोतरा के अंदर, बाय तू बालोतरा, और हे ये दुर्गादास शिवाना बालोतरा के अंदर। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। देखो आप देखते जाओ आप। अब देखो आप, किसी भी व्यक्ति की जब हड्डियां टूटती है, मान लो कोई मारपीट करता है, तो वो क्या करता है, अरे बारे तोड़ दिया रे। तो देखो ये देखो हाड़ोती का पेनोरमा कहां पर है, 12। अब हाड़ोती का नाम आ गया ना, तो दिमाग में आएगा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उसी एरिया में कोई एक जिला होगा। लेकिन जब प्रॉपर एक जिला अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो क्या हड्डियों में जब दर्द होता है तो हम कैसे चिल्लाते हैं, बारे, तो 12 कर देंगे। आगे की ओर चलते हैं, देखना आप, ये कौन है, ये है अमित शाह, ठीक है जी। और ये क्या है, ये राम मंदिर है। बहुत सालों के बाद में ये राम मंदिर बना था, अभी बनवाया था इन्होंने, है ना। तो फिर इन्होंने क्या है, ये हर साल थोड़ा थोड़ा केसर बचा के रखते थे कि मैं ये भगवान श्री राम के चरणों में चढ़ाऊंगा जब उनका मंदिर बन जाएगा। तो देखो शाह ने फिर मंदिर बनने के बाद में क्या किया, शाह ने पूरा केसर राम के चरण में चढ़ा दिया। जैसे ही वो मंदिर बना तो शाह ने पूरा केसर राम के चरण में चढ़ा दिया। ये देखना आप, शाहपुरा रामचरण जी, केसरी सिंह बहारट, ये भी क्या है, शाहपुरा भीलवाड़ा, दोनों के दोनों शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहां पर है, हम सबको पता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा एक इधर भी है, सालासर के पास में भी है, बट शाहपुरा वो इतना फेमस नहीं है। ज्यादा फेमस कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला ही फेमस है। तो रामचरण जी, केसरी सिंह बहारट, ये याद कर लेना। शाह ने पूरा केसर राम जी के चरणों में चढ़ा दिया। आगे चलें और देखते हैं। आप देखो आप, ये दो जो है ये बच गए हैं, इनको मैं होल्ड पे छोड़ता हूं, इनको मैं पहले होल्ड पे छोड़ूंगा, फिर आगे की बात करते हैं अपन। देखना आप, कुछ पेनोरमा ऐसे भी हैं जिनके ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंख मूंद करके किसी भी बच्चे से पूछ लो, जिसको राजस्थान जीके का 10% नॉलेज भी है ना, वो भी इजीली बता देगा। आप कहोगे वो कौन से पेनोरमा है सर, आपको भी पता होगा और आपको उनकी लोकेशन भी पता होगा। मैं बस बता देता हूं, थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। देखना, पहला क्या है, जशनाथ जी का पेनोरमा, कतरिया सर, बीकानेर। अब जिसने आर्ट एंड कल्चर के अंदर संत संप्रदाय वाला टॉपिक पढ़ा है ना, इजी है, ठीक है जी। आगे करणी माता का, वो भी बीकानेर में है, ट्रिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे इसके बाद में आगे चलते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, सुगाली माता, आहुआ पाली। 1857 की क्रांति जिसने पढ़ी है उसको पता होगा क्या, सुगाली माता मूर्ति स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, सुगाली, ये क्या है, आहुआ पाली के अंदर है। और आगे चलते पाबू जी का पेनोरमा, कोल्लू गांव, और ये कहां पर है, फलूदी के अंदर है। कोलमी बाबू, याद है कि नहीं वो ट्रिक जो मैंने पाबूजी वाली ट्रिक आपको याद करवाई थी। पाबूजी का तो पूरा का पूरा मैंने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से याद करवा दिया है। 2-4 लाइनों के अंदर आपको पाबूजी की हर एक चीज, पाबूजी ने सीए किया, 9 थालियां लेके, वो जो है 1 2 3 9 लड़कियां वहां पर खड़ी रहती थी, थाली लेके खड़ी रहती थी, उल्टे उल्टे काम करते थे, रावण के जैसे काम करते थे। अब ये सारी की सारी ट्रिक आपको मिलेगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर ज्योग्राफी के दोनों कोर्स है, बस बैठे बैठे देखना है, देखते ही दिमाग में सेट हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, हड़बूजी बेंगटी गांव के अंदर, हड़बूजी का पहले भी आया था, तो ये यहाँ पर हड़बूजी बेंगटी फलोदी के अंदर है। और चलते हैं आगे, जीण माता, ये सीकर के अंदर है, रेवासा धाम, खाटू श्याम जी के आसपास में ही है, जाते हो जो लोग बहुत सारे यात्रु घूमने के लिए जाते हैं वो। संत पीपा झालावाड़ के राजा थे ये भी आपको याद होगा। और क्या है, नागणेची माता, ये कहां पर है दोस्तों, ये नगाना बालोतरा के अंदर है। तो ये वो वेरी 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 फेमस पर्सनैलिटीज हैं, या इनको कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है जिसने राजस्थान जीके पढ़ा है वो और उनकी लोकेशन के बारे में भी इजी वे में पता है, ठीक है। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद है। अगर इनकी ट्रिक की भी जरूरत पड़ रही है या इनके बारे में भी नहीं पता है, तो मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो संवेदनशील है। अच्छा, ये दो जो है, ये दो कौन कौन से, ये एक तो महाकवि माघ बीनमाल जालोर, और क्या है, गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, ये भी कहां पर है, बीनमाल जालोर के अंदर है। ये मैं दे देता हूं आपको होमवर्क के अंदर कि आप इसकी बढ़िया सी एक ट्रिक बनाना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। जिसकी ट्रिक सबसे बढ़िया लगेगी ना, मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा ताकि पता लग जाए कि भाई हाँ बढ़िया लगी,
और बाकी के बच्चे भी देख लेंगे, है ना। अब 2 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है वो सारे के सारे 60 के 60 पेनोरमाओं का मैं रिवीजन करवाता हूं, देखना आप। 2 मिनट भी नहीं लगेगी अब तो। अब आपको इतनी देर पता नहीं फील हो रहा होगा कि क्या पता यार याद भी हुई है कि नहीं हुई है। अब देखना, अब मेरा जादू देखना आप, देखना शुरू करते हैं यहां से। पहले मैं इनको साफ कर देता हूं, यहां से शुरू करते हैं। गुरु का स्थान, देखो गुरु का स्थान गोगा जी से भी ऊंचा है। तो ये दोनों गंगानगर ऊपर नीचे हैं। ऊपर कौन है? गुरु है। नीचे कौन है? गोगा जी है। शौर्य उद्यान ये कहां पर है? शौर्य फौजी दिखाते हैं झुंझुनू वाले, और जा करके युद्ध करते हैं जैसलमेर में। क्यों? क्योंकि वहां पर सदा से ही बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद रहा है। ये 3 चीजें हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने भी तेज हो जाओ तुम, कितने भी तेज बन लो तुम, गौर करने वाली बात यह है। तो देखो, गौर करने वाली बात यह है कि तुम कितने भी तेज हो जाओ, कितने भी तेज हो जाओ, जन्मबा से लेकर के मरने तक तुम्हारे हार्ड जो है वो गल जाएंगे पूरी तरह से। ये बात लिखवा लो कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं रहता है। चलते हैं आगे की ओर। काले काले डूंगर के ऊपर, ये हो गया डूंगर इधर से, काले काले डूंगर के ऊपर या गिरी के ऊपर आदिवासियों ने क्या आरोप लगाया? आदिवासियों ने आरोप लगाया कि ये तो मावा खाता है और मावा खा खा के काढ़ा हो गया है, सारे के सारे डूंगरपुर में। आगे चलते हैं। भरतहरि क्या था? हुसन का लवर था, लवर था। इसी के साथ में आपने याद करा था अलीबख्श, ये भरतहरि नगर में है। अब बात करते हैं, देखो ये अजमेर वालों की, ये रहे अजमेर वाले। देखना, सरस्वती या फिर जो विद्या के सागर वाली जो नगरी है उसके पास में तेजी से जाओ और नींबू मिर्च बांधो भाई, नजर लग गई है किसी की। तो तेजा जी के 2 जगह हो गई। अब एक तो ये इधर अजमेर के अंदर है और दूसरा जो है वो तेजा जी का आपको कहां पर है? ये देखो, ये रहा वीर तेजा जी का, ये खड़नाल नागौर के अंदर है। तो ये खड़नाल नागौर हो गया और ये क्या है? इधर सुरसुरा अजमेर में है। 2 जगह भी हो सकते हैं, क्या बड़ी बात है ना। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने दीन लोगों को सेब खाने के लिए दिया तो उनकी आत्मा शांत हो गई, और ये सारे काम उन्होंने किए जयपुर में। आगे चलते हैं। हाडी रानी ने अपने वर के लिए सर का कचुम्बर करवा दिया। बप्पा रावल को हरित ऋषि ने कहा कि तेरे को राजा के साथ में तेरा संबंध करवाऊं क्या, और उसको दे दिया क्या? पन्नों से जड़ा हुआ एक मुकुट, और उन्हीं की एक संतान थी महाराणा कुंभा। ये क्या है? मदारिया राजसमंद के अंदर। ये 3 राजसमंद में याद कर लेना आप एक साथ ही। आगे चलते हैं। भामा शाह ने रे दास जा ला मन्ने ला के दे एक बड़ी सी गुदड़ी, ये चित्तौड़गढ़ के हैं। आगे चलते हैं। महाराणा सांगा सूरज उगते ही गाय का कुल दूध पी जाते थे भर के। तो ये 3 क्या हो गए? ये 3 हो गए दोस्तों भरतपुर के, ये 3 हो गए भरतपुर के, भर के पी जाते थे। चालक क्या करते हैं? सुबह सुबह हाथ जोड़ते हैं कि हे ईश्वर, मेरी गाड़ी बाढ़ पे नहीं चढ़ जाए आज, तो बाड़मेर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर मेती से कर देंगे शी कर, और कर्माबाई के इसी के साथ में डीडवाना कुचामण कर लेना। और देखना, सुंदर दास से हमने दोषा किया था, और दुर्बल व्यक्ति तो वैसे भी दोषी होता है। दुर्बलनाथ जी आ गया। आगे चलते हैं। देखो, महावीर जी के शरीर के ऊपर रोली रोली लगी हुई है। रावचंद्र सेन मारवाड़ के भूले बिसरे शासक थे, उनकी तो केवल यादें ही बची है, श्री यादें, ये भी जोधपुर के अंदर है। दुर्गा का दास, माता दुर्गा का दास उनके पास में गया और बोला कि हे माँ, मेरे बाल उतर रहे हैं, बाल उतर रहे हैं, बाल उतर रहे हैं। हड्डियां जब टूटती है तो सब लोग बोलते हैं अरे बार ए तोड़ दिया हड्डियां। ठीक है जी। शाह ने पूरा का पूरा केसर बचा के रखा था राम जी के चरणों में चढ़ाने के लिए। ओके, आगे देखो आप, ये क्या है? ये 2 मैंने दिए थे आपको होमवर्क के अंदर, सो इनकी मैं कोई ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा। देखते हैं आगे। जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर के अंदर, करणी माता का बीकानेर के अंदर है, सुगाली माता का आहुआपाली के अंदर है, पाबू जी का कोल्लू गांव फलोदी में, हड़बू जी का बेंगटी फलोदी में, जीण माता का रेवासा सिक्कर में, संत पीपा का झालावाड़ के अंदर है, और नागणीची माता का नगाना बालोतरा के अंदर। 63 पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने एक क्लास के अंदर 63 पेनोरमा बताए भी हों, और मैंने तो याद करवाए हैं, और उसके बावजूद भी चैनल के ऊपर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे, ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी ऐसी जिंदगी किसी को नहीं जो
तो मैं आप लोगों से इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर करना। एमसीक्यूज वाली क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना, एमसीक्यूज वाली क्लास भी मैं लेकर के आ जाऊंगा अपने दूसरे चैनल के ऊपर, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।